नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज मैं मणिका भाग 2 कक्षा 10 की पुस्तक का 10वां पाठ कालो हम लेकर उपस्थित हुई हूँ। 10वां पाठ बच्चों, ये पाठ जो है, यद्यपि ये पाठ बोर्ड परीक्षा में आपका नहीं आएगा क्योंकि यह आंतरिक मूल्यांकन के लिए है। तो आंतरिक मूल्यांकन के को दृष्टिकोण में रखते हुए मैं ये पाठ आपको पढ़ाऊंगी आज, कालो अहम। और इस पाठ को पढ़ने से कुछ जो सामान्य ज्ञान है वो भी आपका बढ़ेगा। कालो अहम, कालः प्लस अहम, कालः समय, अहम मैं समय हूँ। तो बच्चे वार्तालाप करते हैं आपस में। कोणार्क देवालयस्य प्रांगणम, कोणार्क देवालय में इस मंदिर का प्रांगण है। केचन बालकः बालिकाश्च मंत्रमुग्धा देवालयं दृष्ट्वा परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। केचन कुछ बालक और बालिकाएं मंत्रमुग्ध होकर के देवालयम मंदिर में को देख करके, दृष्टवा देख करके, परस्पर आपस में वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। सविता, सविता कहती है बच्चों, यहाँ पर जितने नाम आएंगे ना वो सूर्य के पर्यायवाची आपको दिखेंगे। सविता है, रवि है, सहस्त्रांशु है, प्रभा है, दिवाकर है। ठीक है, तो जो जिस थीम को रख करके, विषय वस्तु को ध्यान में रख करके ये पाठ लिखा गया है, तो सूर्य के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। पहले सूर्य को के पर्यायवाची लिए गए हैं। सविता कहती, अहो भव्य विशाला देवालय, कितना विशाल देवालय में इस मंदिर है। रवि कहता है, अये किम अयम देवालय रथो वा, क्या यह मंदिर है अथवा रथ है। सहस्त्रांशु कहता है, अयम तो कोणार्क सूर्यस्य मंदिर, यह तो कोणार्क सूर्यस्य रथ, सूर्य का रथ है। प्रभा कहती, कोणार्कस्य को अर्थ, कोणार्क का क्या अर्थ है। तो को अर्थ में बच्चों यहाँ पर संधि हो रही है, कह प्लस अर्थ, तो ये विसर्ग संधि है। सविता कहती है, अर्कस्य च सूर्यस्य कोणः, अर्क का अर्थात सूर्य का कोण, अस्याम एव दिशि सूर्य उदेति, इसी दिशा में सूर्य उदित होता है। यानी जिस दिशा में कोणार्क का कोण बन रहा है उस सूर्य मंदिर का, उसी दिशा में सूर्य उदित होता है। दिवाकर, दिवाकर कहता है, गणयित्वा अस्मिन् रथे तु 12 चक्राणि, गणयित्वा गणना करके, अस्मिन् रथे इस रथ में 12 पहिए हैं। तो 12 चक्राणि 12 पहिए हैं। तो आपकी पुस्तक में एक रथ बना हुआ है, उसमें जो है ये पहिया आपका दिखा रहा है एक पिक्चर में। देखिए, इस पहिए में इस तरह के 12 पहिए यहाँ पर पूरे मंदिर में चारों ओर हैं। सूर्य कहता है, सूर्या पश्य पश्य देखो, कथम उत्कीर्णम वर्तते प्रत्येक चक्रम, प्रत्येक चक्र को किस प्रकार से उत्कीर्णम उकेरा गया है। अंशुमान, अंशुमान कहता है, चक्र से प्रत्येकम अरम अपि उत्कीर्णम, चक्र में प्रत्येक चक्र में क्या उकेरा गया, अरम अपि, अरम का मतलब होता है तीलियां, तीलियां भी उकेरी गई हैं। जैसे आप चक्र देखते हैं उसमें 24 तीलियां होती हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर जो चक्र बना हुआ है पहिया, उसमें भी तीलियां हैं और उस तीलियों का मतलब है अरम, अरम मीन्स तीलियां। उत्कीर्णम उकेरी गई हैं, मतलब चक्र के अंदर 24 तीलियां भी हैं। दिनेश, दिनेश कहता है, मन्ने 12 चक्राणी एवं 12 मासा, मेरे हिसाब से या जहाँ तक मुझे लगता है 12 चक्राणी, ये जो 12 चक्र हैं यही जो है 12 मासा, 12 महीने हैं। अष्ट अराणी एवं अष्ट प्रहरा, और अष्ट अराणी 8 तीलियां ही जो हैं ये 8 प्रहर हैं। 4 प्रहर दिन के होते हैं और 4 प्रहर रात के होते हैं, तो उसको मिलाकर एक दिन में जो है 8 प्रहर होते हैं। तो ये 8 तीलियां जो हैं 8 प्रहर हैं। अंशुमाली कहता है, ओ विज्ञानमयी ऐसा कल्पना, ये कल्पना कैसी है, विज्ञानमयी है। मतलब वैज्ञानिक तथ्यों को ध्यान में रख कर के ही ये जो है
चीज़ें जो हैं उकेरी गई हैं यहाँ पर। अस्माकं कालगणनायाः आधारस्य सूर्यस्य अद्भुता रचना। अस्माकं हमारी काल गणना की के आधार पर सूर्य से अद्भुता रचना, सूर्य की अद्भुत रचना है। हमारी काल गणना के आधार पर ही, यानी जिस हिसाब से हम समय की गणना करते हैं उस आधार पर जो है सूर्य की रचना हुई है। आकाशे ढक्का ध्वनि श्रूयते, आकाश में नगाड़े की ध्वनि सुनाई देती है। सर्वे सभी आश्चर्यचकिता इतस्ततः पश्यन्ति, सभी आश्चर्यचकित होकर के इधर उधर देखते हैं। इतः प्लस ततः, इतः प्लस ततः संधि है यहाँ पर। मंदिरस्य प्राचीनेभ्यः पाषाणेभ्यः गंभीरा ध्वनि भवति। मंदिर के प्राचीनेभ्यः प्राचीन पाषाणेभ्यः पत्थरों से गंभीर ध्वनि भवति, गंभीर ध्वनि होती है। सर्वे अरे अहो अरे शृणु शृणु सुनो सुनो एते पाषाणा किमपि वक्तुं कामा एव, यह पत्थर कुछ कहना चाहते हैं। कालः काल कहता है, श्रूयताम श्रूयताम सुनो सुनो, कालो अहम मैं काल हूँ। कालो अहम मैं काल हूँ, अहम खलु कालः मैं ही काल हूँ, यानी निश्चित रूप से मैं ही काल हूँ। विश्वस्य आत्मा अहम, विश्व की आत्मा हूँ मैं। कल्यामी गणयामी जगतः आयु प्रमाणम, कल्यामी गणयामी मीन्स गणना करता हूँ, जगत आयु प्रमाणम मैं जगत की आयु का प्रमाण हूँ और उसकी गणना करता हूँ। कल्यामी गणयामी जगतः जगत की आयु का प्रमाण हूँ और उसकी गणना करता हूँ। सततम चक्रवत परिवर्तमानः, सततम लगातार निरंतर, चक्रवत चक्र के समान, परिवर्तमानः परिवर्तनशील, भूतम वर्तमानम भविष्यात् अपि, भूत वर्तमान और भविष्य, वीक्षमाणा और भविष्य को देखता हुआ, अहमेव साक्षी मैं ही साक्षी, जगतः उत्पत्ते विकासस्य प्रलयस्य च मैं जगतः जगत की, संसार की उत्पत्ति, विकास और प्रलय का साक्षी हूँ। इदं जगत तु पुनः पुनः जायते विलीयते च परम अहम विद्यमानो अस्य सर्वं क्रियाकलापं पश्यामि। यह जगत तो पुनः बार बार पुनः पुनः जायते उत्पन्न होता है, विलीयते और विलीन हो जाता है। परम परंतु अहम मैं विद्यमानो असि, विद्यमान मीन्स प्रेजेंट, मैं विद्यमान किंतु मैं सदा रहता हुआ विद्यमान, अस्य इसकी, सर्वम सभी क्रियाकलापों को देखता हूँ। विद्यमानो अस्य बच्चों यहाँ पर जो है विद्यमानः प्लस अस्य, तो यहाँ पर विसर्ग संधि है। अहो किम जानीत यूयम, अहो अरे क्या तुम सब नहीं जानते, कियति प्राचीना इयं सृष्टि, यह सृष्टि कितनी प्राचीन है। न एव तर्हि शृणु ध्यानेन, नहीं तो ध्यान से सुनो। कृतयुगम, कृतयुग का मतलब होता है बच्चों सतयुग। त्रेतायुगम, त्रेतायुग, द्वापर युगम, द्वापर युग, कलियुगम और कलियुग। च इति चत्वारि युगानि, ये 4 युग हैं। चतुर्णाम युगानाम समूह एव महायुगम, और 4 युगों का समूह जो है ये महायुग कहलाता है। यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को मिलाते हैं, ये 4 युग होते हैं। तो ये 4 युगों को हम महायुग कहते हैं। ठीक है, आपकी पुस्तक में भी दिया गया है इसका सारा जो गणना से संबंधित, समय की गणना से संबंधित है, वो पुस्तक में पीछे पाठ के पीछे जो अभ्यास कार्य दिया है उसमें भी पीछे दिया गया है। तो बच्चों कलयुग जो है 4,32,000 वर्ष का है। द्वापर युग जो है वो इसमें 4,32,000 और जुड़ जाएंगे तो ये 8,64,000 वर्ष का हो जाएगा। त्रेता युग में 4,32,000 जुड़ेंगे तो ये
8,64,000 में 4,32,000 जुड़ गए तो 12,96,000 हो गया। और सतयुग जो है टोटल 17,28,000 वर्ष का हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं और महायुग मैंने बताया, जैसे 4 युगों को उन्होंने महायुग बताया। इसकी गणना ऐसे करिए कि ये चारों युग मिलेंगे तो महायुग बनेगा। तो 4 युग जोड़ने के बाद जो वर्ष आ रहे हैं वो आप जो नीचे लिखा हुआ है ये आपका यहाँ पर जो है 432 के बाद 6 जीरो होने चाहिए। यहाँ पर जो है 432 1 2 3 4 5 6, यानी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है 1 ज़ीरो आपके 2 ज़ीरो और बढ़ेंगे, 1 और 2, तो तब ये ठीक होगा। तो फिर ये आपका बनेगा यहाँ पर महायुग, यानी यहाँ पर जो है ठीक दिया गया है। ठीक है, तो आगे देखिए, एक सप्तति महायुगा नाम एकम मनवंतरम। एक सप्तति, ए सप्तति में 70 और 1, 70 और 1 71, 71 महायुगों का एक मनवंतर होता है। ठीक है, और चतुर्दश मनवंतराणाम समूह कल्प, और चतुर्दश में 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। एक कल्प एव ब्रह्मण एकम दिनम मन्यन्ते, और एक कल्प जो है वो ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा की आयु का एक दिन माना जाता है। ठीक है, यानी एक कल्प, यानी इसमें 14 मनवंतर हो गए आपके। युगादि पर ब्रह्मणा आयु शतम वर्षाणी, और ब्रह्मा की जो आयु होती है वो 100 वर्ष की होती है। अहो श्रूयते शंख ध्वनि, अरे शंख ध्वनि सुनाई दे रही है। युगादि पर्वणि कस्मिंश्चित् ग्रहे नूतन संवत्सरस्य अभिनंदन समारोह आयोज्यते। युगादि पर्वणि, युगादि पर्व, तो युगादि पर्व जो है नए साल जब शुरू होता है बच्चों, नया नूतन संवत्सर शुरू होता है, तब युगादि पर्व जो है साउथ दक्षिण में मनाया जाता है। और इस युगादि पर्व को वहाँ पर युगादि पर्व कहते हैं साउथ में, और यहाँ पर जो नॉर्थ में है वो उसे हम नूतन संवत्सर, नया संवत्सर कहते हैं, नव संवत्सर। तो युगादि पर्व कश्चित ग्रहे, किसी घर में नूतन संवत्सर, नए संवत्सर का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यानी किसी घर में युगादि पर्व के अवसर पर नूतन संवत्सर के अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। अद्य कलयुगम तु 250 शतकम प्रविशति। अद्य आज से, मतलब क्या, आज से, कलयुग तो 2 50 50 और 2 52, और शतम शतकम 52वें शतक में प्रवेश कर रहा है। जो कलयुग है अब 52वें शतक में प्रवेश कर रहा है आज से। तदैव समारोहारंभे कश्चन विद्वान संकल्प वाचनम करोति। उसी समारोह के आरंभ में कश्चन, कोई विद्वान जो है संकल्प का वाचन कर रहा है। ठीक है, कुछ मंत्रोच्चारण किए जाते हैं जब शुभ कार्य होता है, तो नए संवत्सर में भी किसी विद्वान के द्वारा जो है मंत्रोच्चारण किए जाएंगे, तो उसी संकल्प का जो वाचन है वो किया जाएगा। तो बच्चों ये नव संवत्सर पर ये मंत्र जो है पढ़ा जा रहा है। विष्णुराज्ञा परिवर्तमानस्य ब्रह्मणा द्वितीय परार्धे, विष्णुराज्ञा भगवान विष्णु की आज्ञा से परिवर्तमानस्य वर्तमान ब्रह्मणा, ब्रह्मा के द्वितीय परार्धे, दिन के, ब्रह्मा के दिन के द्वितीय परार्ध, द्वितीय प्रहर में, श्वेत वराह कल्पे, श्वेत वराह कल्प में, वैवस्वत
वैवस्वत मनवंतर में अष्टविंशति तमे अष्ट आठ विंशति 20 8 और 20 28 28 कलयुगे प्रथम चरणे 28वें कलयुग के प्रथम चरण में जम्बूद्वीप में भारतवर्ष में भारतवर्ष के भरतखंड में आर्यवर्ते एक देशः आर्यवर्त देश में यमुना तीरे यमुना के तट पर दिल्ली मंडल में नल नाम संवत्सर सूर्योत्तरायणे सूर्य के उत्तरायण में वसंत ऋतु में चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदायाम तिथो प्रतिपदा तिथि में बुधवार के दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में शुक्ल योग में किम स्तुग्न करणे नाम अहम किम स्तुग्न करण में डैश नाम से नाम वाला नाम अहम मैं नाम वाला मैं। अब यहाँ पर अपना नाम जोड़ सकते हैं। मंगल कार्यम करिष्ये मंगल कार्य करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बच्चों अपना जो है नाम यहाँ पर जोड़ा जाएगा। जो भी मंत्र बोल रहा है वो अपना नाम यहाँ पर जोड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर किम स्तुग्न करण में ये यहाँ पर जो है अपना नाम जोड़ेंगे जो भी मंत्र पढ़ रहा है। ठीक है, अये कथम इमं संकल्पम श्रुत्वा विस्मिताः यूयम मीन्स तुम सब कैसे इस संकल्प को सुनकर आश्चर्यचकित या विस्मित हो गए हो। अयम तु वर्तमान काल देश परिचायक अयम तु यह तो वर्तमान काल देश का परिचायक है। प्राचीनतम ही ऐसा गणना और ये जो गणना की पद्धति है प्राचीनतमा बहुत प्राचीन है प्राचीनतम है। अपि ज्ञायते मदीयायाः अस्याः गणनाया आधारा और अपि ज्ञायते क्या ये जानते हैं आप लोग क्या अस्या गणना आधारा यही मेरी इस काल गणना का आधार है। मतलब इसके आधार पर ही प्राचीन ये जो आपको बताया गया मंत्र इसके आधार पर ही प्राचीन काल से ही काल की गणना की जाती है। ठीक है, आगे देखिए। मम कलनस्य तु आधारा सूर्य एव मेरी कलनस्य मिस गणना का तो आधार सूर्य ही है। सूर्यस्य द्वे गति उत्तरायणम दक्षिणायन च सूर्य की दो गतियां हैं उत्तरायण और दक्षिणायन। प्रत्येकम अयनस्य अवधि क्षणमासा और प्रत्येक अयन की अवधि क्या क्षणमास है 6 मास है 6 महीने हैं। भारतीय मासा नामानि नक्षत्र नामाभि संबद्धानि और भारतीय मासों महीनों के नाम जो है नक्षत्रों के नाम से संबद्ध हैं या संबंधित हैं। पूर्णिमायाम यत नक्षत्रम भवति पूर्णिमा में जो नक्षत्र भवती होता है तेन एव नामना उसी नाम से तस्य मासस्य उस मास का उस महीने का जो नाम है वो होता है। यथा चैत्रे मासे पूर्णिमा जिस प्रकार से चैत्र मास में पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र युताः भवति जिस प्रकार से चैत्र के महीने में चैत्र मास में पूर्णिमा तिथि चित्रा नक्षत्र से युक्त होती है। चित्रा नक्षत्र युताः भवति चित्रा नक्षत्र से युक्त होती है अतः इसलिए तस्य मासस्य उस मास का नाम चैत्र भवति चैत्र होता है। संवत्सर तो विषय इदम उच्यते संवत्सर के विषय में तो ये कहा जाता है। तो ये जो श्लोक है इसके द्वारा जो है संवत्सर के बारे में नए जो संवत्सर है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो देख लीजिए श्लोक क्षण भेदा द्वादश अक्षस्य चतुर्विंशति पर्वणाः यस्तिष्ठ षष्टिशता रस्य वेदार्थ स परा कवि। अन्वय देखिए यह क्षणाभे यह मीन्स जो क्षणाभे 6 नाभियां यह मीन्स जो व्यक्ति क्षणाभे 6 नाभियां
द्वादश 12 अक्षस्य 12 धुरियां, 6 नाभियां और 12 धुरियां, ठीक है। चतुर्विंशति पर्वणाः और 24 पर्व, त्रिषष्टि शत, त्रि 3 षष्टि 7 शत, शत में 100, तो 360 अरस्य, अरस्य में तीलियां, 360 अरों के अर्थम, अर्थ को वेदा जानता है, सह परा कवि, वह जो है महान कवि होता है। जो क्या करता है, षणाभे जो व्यक्ति, षणाभे जो व्यक्ति 6 नाभियां, 12 अक्ष, 24 पर्व और 360 अरों के बारे में अर्थम ज्ञान रखता है या जानता है, कि अर्थ को जानता है, सह परा कवि, वह जो है परा कवि महान कवि होता है। षड ऋतवाः एव मे नाभया, षड ऋतवाः 6 ऋतुएं ही मेरी नाभियां हैं। द्वादश मासा एव अक्षत्व एन गणयन्ते, द्वादश मासा एव, 12 मास 12 महीने ही, अक्षत्व अक्ष 12 अक्ष गणयन्ते गिने जाते हैं, यानी 12 महीने जो हैं वो 12 अक्षों के रूप में गिने जाते हैं। चतुर्विंशति पक्षा एव पर्वाणि और चतुर्विंशति 24 पक्ष एव पर्वाणि, 24 इसके पर्व हैं, 24 पक्ष ही 24 पर्व के रूप में गिने जाते हैं, ठीक है। यानी एक महीने में 2 पक्ष हुए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और 12 महीनों में कितने पक्ष हो गए, 24 पक्ष। तो 24 पक्ष जो हैं वो पर्व के रूप में गिने जाते हैं। षड्युत्तर त्रिशतानि दिनानि एव अराणि, और षड्युत्तर जो आपके षड में से है आपका 6, और षड 60, 3 और शतानी 100, यानी शतानी 300 और षट 60, तो ये 360 टोटल इसकी जो काउंटिंग बनेगी वो 360 बनेगी। त्रिशतानी 300 हो गए, और षड्युत्तर ये आपका हो गया 60, तो ये तो टोटल कितनी हो गई, 360 जो हैं। और हैं इसकी तीलियां हैं, जो पहिया बना हुआ है ना बच्चों, उसमें जो उसकी बात की जा रही है, 360 जो हैं तीलियां जो हैं वो दिन हैं, 360 जो तीलियां बनी हुई हैं दिनों का प्रतीक है। षड्युत्तर त्रिशतानि दिनानि एव अराणि, तो 360 दिन ही 360 तीलियां हैं। परम अहम अखंडः शाश्वतः विभु च, परंतु मैं अखंड हूँ, शाश्वत हूँ, ठीक है, विभु हूँ, सर्वव्यापक हूँ। नूतन संवत्सरो उत्सव दिवसे इदानीम इयम एव मे शुभारंभ, तो नूतन संवत्सर के उत्सव पर इदानीम इस समय, इयमेव में मेरी जो है आपके प्रति शुभाशंसा शुभ कामनाएं हैं, यानी नव वर्ष के अवसर पर। ये काल कह रहा है, ये सारी जो वार्तालाप कर रहा है ये काल अपने बारे में कह रहा है, मतलब ये समझ लीजिए कि वो अपने बारे में ऑटोबायोग्राफी बता रहा है अपनी, कि मैं क्या हूँ, ठीक है। तो काल जो है वो कह रहा है मैं इस नूतन संवत्सर पर आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आगे श्लोक देखिए बच्चों, सर्वतरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यन्तु, सर्वकामान् वापनोतु, सर्वत्र नंदतु, सर्व दुर्गाणि तरतु, सभी दुर्गाणि कठिनाइयों को तरतु पार करें, सभी कठिनाइयों को पार करें। सर्वभद्राणि पश्यतु, सभी कल्याण को देखें या कल्याण को प्राप्त करें। सर्व कामान अवापनोतु, सभी की कामनाएं पूर्ण हो। सर्वत्र नंदतु, और सब और प्रसन्नता हो।
सर्वः सर्वत्र नंदतु, सब और प्रसन्नता हो। तो काल जो है, काल स्वरूप जो दृष्टा है, या काल कहें या भगवान कहें, भारतीय जो नव वर्ष के उपलक्ष्य पर शुभकामनाएं दे रहा है, कहता है शुभकामनाएं देते हुए कि सभी जो है कठिनाइयों को पार करें, सभी अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी बातें देखें, सभी की कामनाएं पूरी हों और सभी प्रसन्न रहें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बच्चों वनौषधि नाम आया था एक शब्द, तो वनौषधि नाम वन प्लस औषधि नाम। ठीक है, तो ये वृद्धि संधि यहाँ पर स्वर संधि के रूप में बताई गई है। तो यहाँ पर जो है बच्चों चैप्टर समाप्त हो जाता है आपका पाठ, और इससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको इसमें बताए हैं वो आपके पाठ में ही, जहाँ पर आपके अभ्यास कार्य खत्म हो रहा है, योग्यता विस्तार आता है, कोई चीज़ आपको कोई फैक्ट नहीं समझ में आ रहा तो वहाँ पर एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको दिया मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इस पाठ को आप समझ सकते हैं कि संवत्सर क्या है, तिथि क्या है, नक्षत्र क्या है, भरतखंड क्या है, आर्यव्रत क्या है, कल्प क्या है, कलयुग क्या है, द्वापर क्या है, सब दिया है। आप उसको वहाँ से एक बार पढ़ सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये पाठ जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले पाठ के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में। पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो बच्चों आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।